हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता। वो भी क्या वो भी हम बनाने वाले हैं टिक्कियाँ, वो भी आलू की, वो भी बिना ब्रेड क्रम्ब के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अभी 4 आलू लिए हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। ये बॉयल पोटैटोज़ हैं। ये मैं बता रही हूँ वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको उबलते हुए आलू वगैरह नहीं दिखा रही हूँ। और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे आलू की जो रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। 4 आलू छील कर मैंने उसके ऊपर नमक स्वाद अनुसार डाल लिया है। अब ब्रेड क्रम्ब हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। ब्रेड क्रम्ब की जगह हम डाल रहे हैं इसमें कॉर्नफ्लोर। ये बात आपने याद रखनी है। मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर। 4 पोटैटोज़ में मैंने कितना कॉर्नफ्लोर डाला है, हमने डाला है 2 स्पून। सिंपल स्पून होते हैं ना, जो हम घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं, मैंने वही डाले हैं। और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। इसमें मैं डाल रही हूँ ये गरम मसाला 1 स्पून, जो हमारे नमक में दानी में जो होता है हमेशा होता है ये। फिर काली मिर्च, वो भी हाफ़ स्पून। और फिर ये देखिए मैंने क्या डालना है, अब हाफ़ स्पून सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें इसमें अभी डाली हैं मैंने, नमक, और मसालों में मैंने डाला है गरम मसाला और काली मिर्च। ये देखिए अभी इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ताकि जो हमारा है ना ये सारा सेटअप हो जाए। अब ये मैंने लिए हैं मटर। मटर ये लिए हैं मैंने बॉयल्ड। ये देखिए इसको अलग से नमक डालकर मैंने बॉईल किया हुआ है। और अब ये हमने क्या करना है, घी जो है हमारी हथेली पर हम लगाएंगे। हल्का सा लगाने के बाद जितनी हम टिक्की बनाना चाहते हैं उतना हम लेंगे। उतना हम बैटर लेके पहले इसको गोल करेंगे और फिर थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के बाद इसमें जो हमने मटर है वो हमने हाफ़ स्पून ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना। हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके अब इस तरह से ये देखिए गोल कर लिया है, और फिर थोड़ा सा प्रेस करके इसको टिक्की की शेप दे ली है। ये देखिए हमारी जो टिक्की है इसकी शेप तैयार हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, जो मार्केट में मिलती है ना बिल्कुल वैसी हम बना रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। क्योंकि हम इसमें जो, अब देखिए मैंने तेल, जो घी है मैंने रिफाइंड लिया है, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और इसमें मैं ये जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो मैं डाल रही हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है ना, हम फ्राई ही कर रही हूँ ना, तो इससे ये बहुत जल्दी बनती हैं। क्योंकि तवे पर हम हिलाते हैं, करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है और खाने वाले शोर ही मचाते रह जाते हैं। लेकिन फ्राई करने का ये बात होती है कि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये देखिए जैसे पकौड़े जल्दी जल्दी बनते हैं ना, वैसे ये देखिए ये बन रही है हमारी। अब ये बन गया। अब आप सोचेंगे आगे तो अंदर से तुझे कच्चापन रह गया। नहीं, उसके लिए भी एक टिप मैं अभी आपको बताऊंगी कि अंदर से भी कच्चापन निकल जाएगा और इतनी क्रिस्पी बनेगी ना, जैसे मार्केट में भी आपको बहुत रेयर ही मिलती होगी, लेकिन आपको जहाँ भी खाते होगे ना, स्पेशली वहाँ की पसंद आती होगी। वही हम आज बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए हमारी ये जो है इस तरह से अभी तो फ्राई हो चुकी है। अब ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ना। चाहे तो आप एज इट ही इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट जैसी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो उसका एक रूल है, इसको आप प्लेट में रखें और फिर या तो कटोरी लें। मैं यहाँ पर जो घोटना होता है ना, हम जिससे साग वगैरह घोटते हैं, मैं उसकी सहायता से इसको प्रेस कर रही हूँ हल्का सा, बस। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया ना। अब इसका हम क्या करेंगे, घी में अगेन डालेंगे। अब ऐसे उठाएंगे तो ऐसे नहीं उठेगी, क्योंकि टूट जाएगी। इसके लिए जैसे छलनी से हम निकालते हैं ना, मेरी फ्लैट है छलनी, तो उसी की सहायता से मैं ये देखिए इसको ऐसे उठा रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसको घी में डाल दिया। अब सोचेंगे अब क्या हो रहा है, ये अब क्रिस्पी बन रही है और ज़्यादा। ये देखिए वीडियो लंबी ना हो जाए तो सीधा मैंने जब बन गई है तब दिखा रही हूँ, लेकिन तलना तो आपको आता ही है, वैसे ही मैं कर रही हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी आपको नज़र ही आ रही है, मुझे बताने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनती है। ये देखिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये सभी निकाली हैं। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। सभी मेरी जो टिक्की हैं बहुत क्रिस्पी बन चुकी हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, इमली की चटनी। उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और सेकंड हम इसमें यूज़ करेंगे ग्रीन चटनी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। तो देखिए हमने सर्विंग प्लेट में अपनी डाल ली है जो ही। और ये देखिए मेरी चटनी कितनी गाढ़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। आप सर्दियों में सोचते हो ना
कि अब क्या कर रहे हैं कि जैसे सर्दी जुकाम गला ख़राब जल्दी हो जाता है, तो हम इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं इसमें दही का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हेल्दी बेसिस चीज़ें ही डाल रही हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ हरी चटनी और जो है हमारी इमली की चटनी डाल रही हूँ, वो भी आलूओं में। तो इस तरह से आपकी जो है खाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे डरते हैं ना कि सर्दियों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप बनाकर जब चाहें खा सकते हैं हमारी चटपटी आलू की टिक्की, वो भी बिना दही के। ये देखिए, ये बिना दही के भी बहुत टेस्टी, अगर चाहे तो आप इसमें छोले भी डाल सकते हैं। ये देखिए बनकर तैयार, चलिए चलो टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।